लेसन्स यानी सबक, ये हम रोज सीखते हैं, कभी लोगों से, कभी अपने एक्शन से, तो कभी जिंदगी से। जिंदगी के हर मोड़ पर हमारी मुलाकात नए लेसन से होती है। और अगर आप गौर करें तो साल के 365 दिन जिंदगी हमें कुछ ना कुछ सिखाती ही रहती है। ये तो हम हैं जो इन सबक को भूल जाते हैं और सेम मिस्टेक दोबारा दोहराने लगते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि काश किसी ने ये बात मुझे पहले बता दी होती तो आज मैं गलती नहीं करता, है ना? मुझे यकीन है कि आपकी जिंदगी में भी ऐसे कई मोमेंट्स आए होंगे जब आपने भी खुद से यही लाइन कही होगी। कुछ सबक जिंदगी हमें देर से सिखाती है, लेकिन वो इतने वैल्यूएबल होते हैं कि हमें उन्हें हमेशा याद रखना चाहिए। हमारा ये शो आपके लिए खास है क्योंकि हम इस शो में आपको जिंदगी के 5 वो लेसन्स बताने वाले हैं जो आपको आज ही सीखने चाहिए। ये 5 लेसन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अक्सर इन्हें सीखने में लोगों की उम्र निकल जाती है और फिर बाद में उनके पास सिर्फ यही अफसोस बचता है कि काश किसी ने ये बात मुझे पहले बता दी होती। आपको भी बाद में ऐसा ना कहना पड़े, इसीलिए ये शो आपके लिए जरूरी है। तो आइए सुनते हैं ये शो जिसका नाम है 5 लेसन्स लर्न्ड लेट। इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसे रिजेक्शंस ना मिले हों। अमिताभ बच्चन, एपीजे अब्दुल कलाम, शाहरुख खान, महेंद्र सिंह धोनी, इन सभी ने अपनी लाइफ में रिजेक्शंस फेस किए हैं और सिर्फ 1-2 नहीं बल्कि कई बार इन्हें रिजेक्ट किया गया है, लेकिन इन्होंने कभी उन रिजेक्शंस को अपनी लिमिट नहीं बनने दिया। क्या आप जानते हैं कि आज जिन्हें हम मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं और जिनकी सक्सेस से हम इतने इंस्पायर होते हैं, उन एपीजे अब्दुल कलाम को भी अपनी जिंदगी में रिजेक्शंस फेस करने पड़े थे। वो अपनी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद एयरफोर्स में जाना चाहते थे, लेकिन उनका वहां सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपने देश प्रेम के साथ वो आगे काम करते रहे। इंडिया के प्रेसिडेंट बनने के बाद उन्हें जब सुप्रीम कमांडर बनाया गया तो उन्होंने एयर स्टाफ के चीफ से ये रिक्वेस्ट की कि वो प्लेन उड़ाना चाहते हैं। इसके बाद उन्हें 6 महीने की ट्रेनिंग दी गई और उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार सुखोई Su-30MKI को उड़ाया। महेंद्र सिंह धोनी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उनकी बायोपिक देखकर ये बात तो हम सभी जानते हैं कि वो खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर टिकट चेकर हुआ करते थे। टीसी की जॉब करते हुए धोनी रणजी ट्रॉफी के लिए रेलवे क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट करना चाहते थे, लेकिन हर बार उन्हें कोई ना कोई बहाना देकर रिजेक्ट कर दिया जाता था। लेकिन क्या उन्होंने इस रिजेक्शन को अपनी लिमिट बनने दिया? अगर ऐसा होता तो आज हम MS धोनी को नहीं जानते। बस बात यहीं आकर बदल जाती है। सक्सेसफुल इंसान वो नहीं है जिसकी लाइफ में कभी कोई रिजेक्शन, कभी कोई फेलियर ना आया, बल्कि सक्सेसफुल इंसान वो है जिसने 1000 रिजेक्शंस के बाद भी हार नहीं मानी हो। जब कोई आपके काम को रिजेक्ट करता है तो इसका यह मतलब नहीं है कि अब आप दोबारा वो काम कर नहीं सकते। सिर्फ कुछ लोगों के रिजेक्शंस की वजह से अगर आप खुद को रिजेक्ट कर रहे हैं तो ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती है। जब तक आपको अपने आप पर भरोसा है, अपनी मेहनत पर भरोसा है, तब तक कोई भी आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। भले ही कोई बड़े से बड़ा इंसान आपको कह दे कि आप किसी काम के काबिल नहीं है, लेकिन आप तब तक फेल नहीं होंगे जब तक आपको खुद पर भरोसा है। जब तक आप अपने खुद पर यकीन करेंगे, खुद को इम्प्रूव करते रहेंगे, तब तक दुनिया से मिलने वाले रिजेक्शंस आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। कई बार तो हम रिजेक्शन से इतना डर जाते हैं कि आगे कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। हमें लगता है कि मुझसे तो कुछ नहीं हो पाएगा। जब भी मैं रिजेक्शंस की बात सुनता हूं, मुझे J.K. राउलिंग का नाम याद आता है। J.K. राउलिंग हैरी पॉटर बुक सीरीज के राइटर हैं। आज हैरी पॉटर बुक्स और मूवीज इस दुनिया की हर एक कंट्री में मशहूर है, लेकिन यही वो बुक है जिसे एक टाइम पर 12 पब्लिशर्स ने बचकाना और अनरियलिस्टिक कहकर रिजेक्ट किया था। सभी पब्लिशर्स का मानना था कि किसी को भी ऐसी बुक पढ़ने में दिलचस्पी नहीं होगी, इसीलिए वो इसे पब्लिश करने को तैयार ही नहीं थे। लेकिन J.K. राउलिंग ने कभी भी खुद को रिजेक्ट नहीं किया। उनका भरोसा था कि कभी ना कभी किसी पब्लिशर को तो उनकी स्क्रिप्ट जरूर पसंद आएगी। और फिर वो दिन आया जब एक पब्लिशर उनकी स्क्रिप्ट को पब्लिश करने के लिए तैयार हो गया और आज उसका रिजल्ट आपके सामने। 2023 तक देखा जाए तो पूरी दुनिया में हैरी पॉटर की टोटल 60 करोड़ कॉपीज बिक चुकी हैं। क्या ये सुनने के बाद भी आप रिजेक्शन से डरेंगे? जिंदगी का ये सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है, नेवर रिजेक्ट योरसेल्फ। दुनिया आपकी वैल्यू समझने में गलती कर सकती है, लेकिन आप ये गलती मत कीजिए।
परिवर्तन संसार का नियम है, ये बात तो आप जानते हैं। लेकिन जब बात आती है लोगों के बदलने की, तो हम इस बात को भूल जाते हैं। जिंदगी में कई ऐसे मौके आते हैं जब हमारे आसपास के लोग बदल जाते हैं, उनसे हमारे पहले जैसे रिश्ते नहीं रहते, या फिर किसी और रीजंस की वजह से हम उनसे टच में नहीं रह पाते। आजकल ये काफी आम बात हो गई है, लेकिन हम ओल्ड स्कूल लोगों को आज भी इस सिचुएशन से डील करने में परेशानी होती है। इसमें हमारी भी कोई गलती नहीं है। अगर कोई सालों से हमारे साथ हो और फिर अचानक हमसे दूर हो जाए तो बुरा लगना तो काफी ऑब्वियस है। बहुत तकलीफ होती है जब कोई अपना आपसे बात करना बंद कर दे, आपसे मिलना जुलना बंद कर दे, या आपसे दूर होने लगे। लेकिन क्या हम पास्ट में जाकर इस सिचुएशन को बदल सकते हैं? क्या हम उस इंसान को दोबारा अपनी लाइफ में ला सकते हैं? देखिए, बहुत ही सिंपल सी बात है कि हम किसी के डिसीजन को तो नहीं बदल सकते। अगर किसी इंसान ने डिसाइड कर ही लिया है कि उसे आपसे दूर रहना है या कोई रिश्ता नहीं रखना है, तो फिर चाहे आप कितनी ही कोशिश कर लें, उसका फैसला नहीं बदलेगा। ऐसी सिचुएशन में आप उस इंसान के लिए खुद को परेशान करते हैं और फिर भी वो आपके पास वापस नहीं आता। एक बात जो आपको यहां अच्छी तरह समझ जानी चाहिए वो ये कि कोई भी इंसान कभी भी बदल सकता है, चाहे वो आज आपका कितना ही खास दोस्त हो, पार्टनर हो, रिलेटिव हो या कोई और। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो आज जैसा है कल भी वैसा ही रहेगा। आपको इस बात को एक्सेप्ट करना होगा। इसीलिए आपको अपने आप को ऐसा बनाना होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस सिचुएशन से अफेक्टेड नहीं होना है। हम मानते हैं कि ये चीजें आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करती हैं, लेकिन आपको रिग्रेट वाले स्टेट में ना रहकर अपनी लाइफ पर ध्यान देना होगा, और इसके लिए आपको एक्सेप्टेंस की जरूरत होगी। जब तक आप सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक आप मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। खुद को कोसना, इमेजिनरी वर्ल्ड में जीना, पुरानी बातों को याद करना, उस इंसान को दोबारा जिंदगी में लाने की कोशिश करना, इन सब का कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। आपको इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि जो होना था वो हो चुका है, अब आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसे वक्त में आपको अपने दोस्तों के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना चाहिए। आप सेल्फ केयर में भी अपना ध्यान लगा सकते हैं, इससे भी आपको अच्छा महसूस होगा। जिंदगी में इनर पीस से ज्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अगर कोई चीज आपसे आपका इनर पीस छीन रही है तो उसे तुरंत अपनी जिंदगी से दूर कर दीजिए। हरिवंश राय जी ने भी इस सीख पर कुछ लाइंस लिखी हैं। अंबर के आनन को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहां मिले। पर बोलो, टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। पिछले एपिसोड में ही हमने आपको बताया कि आपका इनर पीस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसी सिचुएशन या कोई ऐसी बात है जो लाइफ को नेगेटिविटी से भर रही है, जिसकी वजह से आप खुश नहीं है, जिसकी वजह से आप सो नहीं पाते, तो आज ही उसे अपनी जिंदगी से बाहर कर दीजिए। क्योंकि आपकी लाइफ जितनी आपकी फिजिकल हेल्थ पर डिपेंड करती है, उतनी ही मेंटल हेल्थ पर भी करती है। फिजिकल हेल्थ का ध्यान तो हम हमेशा रखते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ को इग्नोर करते चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमें एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। जिस तरह अच्छी फिजिकल हेल्थ के लिए हेल्थी खाना इंपॉर्टेंट होता है, उसी तरह अच्छी मेंटल हेल्थ के लिए भी हेल्थी थॉट्स और हेल्थी कंपनी इंपॉर्टेंट होती है। आप दिन भर में जो भी काम करते हैं, जो भी रील्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, बातें करते हैं, वो सब आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करती है। इसीलिए अपने आसपास के एनवायरनमेंट को केयरफुली ऑब्जर्व करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। मैं एक लड़की को जानता हूं जिसका नाम सलोनी है। वो आईटी कंपनी में जॉब करती है। ये उसकी ड्रीम जॉब हुआ करती थी। हमेशा से वो आईटी में जाना चाहती थी। जब उसकी जॉब के शुरुआती दिनों में मैं उससे मिला था तो वो काफी खुश थी, अपनी जॉब को लेकर एक्साइटेड भी थी। लेकिन फिर धीरे धीरे उसे अपनी जॉब से नफरत सी हो गई। अब वो आईटी में जॉब नहीं करना चाहती। एक दिन मैं जब उससे मिला तो वो मेरे सामने इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी। तब मैंने नोटिस किया कि उसके इंस्टाग्राम पर हर दूसरी रील आईटी से रिलेटेड प्रेशर और इस फील्ड पर जोक या यहाँ के एम्प्लॉय के वर्क प्रेशर पर थी। मैंने सलोनी से पूछा कि तुम्हारी फीड पर ये सब क्यों आ रहा है? तो उसने कहा कि मैंने ये सारे पेजेस फॉलो किए हुए हैं और मेरे कॉलीग्स मुझे इस तरह की रील्स शेयर करते रहते हैं। और तब मुझे सारी बात समझ आई। सलोनी को शायद ये बात पता नहीं थी, लेकिन उसके माइंड पर उसके कॉलीग्स की बातों का और इन मीम्स का नेगेटिव असर हो चुका था। क्योंकि उसे पहले तो अपनी जॉब पसंद थी कि वो हर चैलेंज एक्सेप्ट करने को तैयार थी। तो फिर अचानक क्या हुआ? ऐसा होता है जब हम
कॉन्स्टेंटली अपने दोस्तों के साथ अपनी जॉब पर जोक करते रहते हैं, उस पर नेगेटिव कमेंट्स करते रहते हैं, ये कहते हैं कि हम तो इसमें खुश नहीं हैं, तो ये बात हमारे माइंड को नेगेटिवली अफेक्ट करती है। ऊपर से बची हुई कसर आजकल के ये मीम्स पूरा कर देते हैं। देखिए, इंस्टाग्राम चलाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपके दिमाग को आप क्या मैसेज दे रहे हैं, इस पर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा तभी हो सकता है जब आपके कॉलीग्स कॉन्स्टेंटली आपका मजाक उड़ाते रहें, तब आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरता नजर आता है और आप लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हैं। इस एपिसोड में आपका लेसन है कि आप खुद को इंपॉर्टेंस दीजिए और उन सभी चीजों को, सिचुएशंस को और लोगों को अपनी जिंदगी से दूर कर दीजिए जो किसी भी तरह से आपकी लाइफ में नेगेटिविटी ऐड कर रहे हैं। भले ही वो इंसान आपका बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके होने से आप नेगेटिव फील करते हैं तो ये वक्त है एक नया दोस्त ढूंढने का। पिछले 3 एपिसोड में आप जो भी लेसन्स सीख कर आए हैं, उनकी इंपॉर्टेंस आपको इस एपिसोड में समझ में आ जाएगी। अब तक हमने जो भी सीखा वो हमारी जिंदगी में सेल्फ लव को बढ़ाने के लिए था, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि सेल्फ लव इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्या हम सेल्फ लव के बिना खुश नहीं रह सकते? तो इसका जवाब यह है कि कभी कभी आप सेल्फ लव के बिना भी खुश रह सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। इस कभी कभी में वो सिचुएशंस आती हैं जब आपके पास कोई ऐसा इंसान हो जो आपसे बहुत प्यार करता हो, आपकी हमेशा केयर करता हो, आपको मोटिवेट करता हो। लेकिन जैसा कि हम लोग जान ही चुके हैं, नथिंग इज परमानेंट। हो सकता है कि आज वो इंसान आपकी लाइफ में है, कल नहीं है। इस सिचुएशन में अगर आप अपनी केयर करना नहीं जानते, खुद से प्यार करना नहीं जानते, तो आप खुश नहीं रह पाएंगे। सेल्फ केयर सेल्फिशनेस नहीं बल्कि जरूरत है, क्योंकि सेल्फ केयर के बिना इंसान खुद से प्यार नहीं कर पाता, और जब खुद से प्यार नहीं करता तो हर समय दुखी रहता है। दुनिया में हर चीज बदल जाती है, हर इंसान बदल जाता है, लेकिन अगर कोई है जो आपके साथ हमेशा रहता है तो वो आप खुद हैं। क्योंकि हम हमेशा इस उम्मीद में बैठे रहते हैं कि कोई हमारे लिए गिफ्ट खरीदे, कोई हमारे लिए कुछ स्पेशल करे, कोई हमें खुश रखे, हमारे लिए एफर्ट्स डाले, जबकि ये सारे काम हम खुद ही अपने लिए कर सकते हैं। सेल्फ लव एक फ्रीडम है जो हर किसी को अपने आप को देनी चाहिए। देखिए, जब हम दूसरों से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं तो कभी ना कभी तो हम हर्ट होते ही है ना, लेकिन जब हम खुद से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं तो हम हमेशा खुश रहते हैं। कितनी बार होता होगा कि आपने किसी के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान बनाया जिसके लिए आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन उन्होंने एंड मोमेंट पर आने से मना कर दिया। ऐसे में आपको बुरा तो जरूर लगेगा, लेकिन अगर आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करते हैं तो आपके माइंड में ये तुरंत ख्याल आएगा कि इन लोगों ने मना तो कर दिया तो क्या हुआ, मैं अकेले जाऊंगा और एंजॉय करूंगा। इस केस में आपको बिल्कुल बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आपकी खुशी किसी और पर नहीं बल्कि अपने आप पर डिपेंड करती है। यही तो होती है सेल्फ लव की दुनिया। चाहे कुछ भी कहें, कुछ भी करें, लेकिन जब तक मैं अपने आप के लिए खड़ा हूं, मुझे कोई हर्ट नहीं कर सकता, न ही मुझे किसी बात का बुरा लगेगा। दुनिया आपसे बाद में मोहब्बत करेगी, पहले आपको खुद से मोहब्बत करना सीखना होगा। कोई भी ऐसे इंसान को पसंद नहीं करता जो खुद पर तरस खाता हो, खुद को पसंद नहीं करता हो, हर बात में खुद की गलतियां निकालता हो, अपने आप को कोसता रहता हो। वहीं ऐसे लोग सभी को पसंद आते हैं जो खुद को पसंद करते हो और खुद की रिस्पेक्ट करते हो। जैसे जब वी मेट की गीत। तो आप आज से ही इस लेसन को अपनाइए और गीत की तरह अपने फेवरेट बनिए। जिस तरह हमने ये सीखा कि खुद को प्रायोरिटाइज करना कितना जरूरी है, उसी तरह हमें यह भी सीखना होगा कि किसी और की वजह से आप अपनी जिंदगी की डेफिनेशंस को ना बदलें। दुनिया में कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं, तो कुछ एम्बीवर्ट होते हैं, और तीनों तरह के लोगों की अपनी अलग अलग चॉइसेस और जिंदगी एंजॉय करने का अपना अलग तरीका होता है। अगर आप इंट्रोवर्ट को कहेंगे कि वो पार्टीज में जाकर अजनबी लोगों के साथ एंजॉय करे, तो वो नहीं कर पाएगा। वहीं अगर आप एक एक्सट्रोवर्ट से कहेंगे कि वो एक शांत कमरे में बैठकर किताबें पढ़े, म्यूजिक सुने, तो उससे वो नहीं हो पाएगा। यानी सभी की अपनी पसंद और नापसंद होती है, जिसे किसी और के लिए बदला नहीं जाना चाहिए। जिंदगी में अपनी पसंद नापसंद को क्लियरली डिफाइन करना और कुछ बाउंड्रीज सेट करना बहुत जरूरी होता है। इसके बेसिस पर किसी का भी मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। आपको सोशली डिफेंड और सोशली एक्सेप्टेड चीजों के हिसाब से चलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि फन की डेफिनेशन किसी रूल की तरह हो कि अगर आप उसमें फिट नहीं आ रहे हैं तो आपको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। इनफैक्ट
डिक्शनरी भी यही कहती है कि फन वो एक्टिविटी है जिसे पर्सन एंजॉय करे, जो उसे प्लेजर दे। इसीलिए आपके लिए फन की डेफिनेशन जो भी हो, ऐसा कभी मत सोचिए कि मैं सबसे अलग हूं या मैं बोरिंग हूं। ना ही कभी खुद को बाकी लोगों के साथ मैच करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बाकी लोगों को फॉलो करने में आप अपनी ओरिजिनलिटी को खो देंगे। इसीलिए जो भी आपको पसंद हो, आपके दिल को अच्छा लगे, उसे जी खोलकर फॉलो कीजिए और दुनिया के जजमेंट्स और लोगों की डेफिनेशंस को पूरी तरह भूल जाइए। याद रखिए, अपने आप को खुश रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई और ये काम नहीं करेगा, ये सिर्फ आपको ही करना है। तो ये थे वो 5 लेसन्स जो आपको आज से ही सीखने चाहिए और अपनी जिंदगी में अप्लाई करने चाहिए। उम्मीद है आपको कुकू बाइट्स का ये शो पसंद आया होगा। इसके बाद हम आपको हमारा एक और शो जेन ज़ी से सीखो रेकमेंड करना चाहेंगे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।